चलिए आज जो है हमारी जो है सेकंड क्लास है, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। हम क्या क्या एक प्रोडक्ट में क्या क्या देखेंगे और किस तरह उसको मतलब उसकी हंटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। और हमें हाउ ना होगी कि लिस्टिंग क्या होती है, रैंक क्या होता है, और क्या कहते हैं द लास्ट वन इसके उसकी इमेजेस, उसके बुलेट्स पॉइंट और उसकी PSR क्या होता है। ये सब चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज मैं इधर से प्रोडक्ट निकालती हूँ। ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है। मैंने इस तरह आपको दिखाया था कल भी कि ये इमेज का एरिया है। ठीक है। ये सारी इमेज है। ठीक है। और ये हमारा है टाइटल। ठीक है। ये हाँ, ये हमारा है टाइटल। जो हमें इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। जब हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं टूल्स के थ्रू, तो हमारे कीवर्ड्स या टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके ऊपर ही हमें सेल आती है। इसको हम सर्च वॉल्यूम भी काउंट करते हैं कि हमारा सर्च वॉल्यूम इनके ऊपर कितना आ रहा है। मतलब लाइक कि हमने जो वर्ड्स लिखे हैं वो सर्च कर भी हो भी रहे हैं अमेजोन पे कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने माइंड में रखना चाहिए, आप PL कर रहे हैं तो और या MPL कर रहे हैं, इसमें आप जब अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आपका कीवर्ड्स आपके क्या है। ठीक है। कीवर्ड्स बोलने या टाइटल्स बोलने। ठीक है। टाइटल अपना हम लिखते हैं इसको, ये 200 अप्रोक्स वर्ड्स का होता है। ठीक है। इसमें हमने आपने इसकी जो होती है सारी एक मतलब एक टिल द स्टार्ट टू एंड तक आपने इसमें लिखना होता है कि ये है क्या, इसमें कितने पीसेस हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आपकी एक प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव करे। और इस टाइटल को भी हम सर्च करते हैं कुछ टूल्स के थ्रू कि कौन सा टाइटल सर्च हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो है ये इमेज का आपको मैंने बताया था, ये इमेज है अमेजोन 5 to 6 इमेज अलाउ करता है विद वन वीडियो। अच्छा, वो वीडियो तब आपको अलाउ होती है जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं फॉर PL के लिए। और बाकी हम पिक्चर्स जैसे लगाते हैं। वीडियो तब हमें मिलती है जब हमें ब्रांड की रजिस्ट्री हमारी हुई भी होती है अमेजोन पे, तो उसको हम A+ कंटेंट कहते हैं। ये जो नीचे आ रहा है ना प्रोडक्ट, जिसमें हम अपनी पिक्चर को पिक्चर के थ्रू अपनी जो है प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें हम रिटर्न फॉर्म में भी लिखे हुए होते हैं और पिक्चर भी होती है। कुछ लिख के हम इसको A+ कंटेंट कहते हैं, जो नीचे हमें नजर आ रहा है। ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट के नीचे नजर आएगा। ठीक है। और ये आपके हैं बुलेट्स पॉइंट होते हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डिमेंशन और प्रोडक्ट की हर चीज जो है वो डिस्क्राइब होती है। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और फिर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन है जिसमें वो डिमेंशन है, वेट है। ठीक है। वेट वगैरह इसमें आपको मिलेगा सब कुछ, कितने पीस है, आ, और उसके अलावा इसका मटेरियल क्या है। ठीक है। आ, अब है एटम डिटेल्स, जिसमें ये ब्रांड का नेम आ जाता है कि किस ब्रांड से है। ठीक है। और बाकी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आज की कहाँ से मैन्युफैक्चर है। ठीक है। और अच्छा, दो चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एसन एसन क्या होता है। एसन जो होता है वो एक प्रोडक्ट की ID होती है। मतलब एसन को हम स्टैंड करते हैं, ये एसन जो लिखा हुआ है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको एसन कहते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे हम बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हमारे पास एक ID कार्ड होता है। ठीक है। ID कार्ड में जो ID कार्ड का नंबर होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक नंबर है जो हर एक सिटीजन के पास है। इसी तरह अमेजोन ने भी क्या किया हुआ है कि एक अपने प्रोडक्ट के ऊपर हर एक प्रोडक्ट को एक जो है एसन दिया हुआ है। ठीक है। एसन दिया है तो एसन जो है वो क्या करता है कि वो हर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का एसन डिफरेंट होता है। ये हमें इसलिए काम आता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं तो जस्ट हम
पूरी प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं लेंगे या उसकी मतलब उसको हम टाइटल सेव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टाइटल भी सेव करेंगे तो कोई और भी प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते। तो जस्ट स्पेसिफिक है कि एक एसन है इसका, और हम इसको जस्ट कॉपी करेंगे, और जिस मार्केट के लिए हमने इसको जिसमें निकाला है और हमने अगर सेव करा है, तो यही प्रोडक्ट हमें दोबारा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस एसन को जस्ट कॉपी करके सर्च बार में, जो अमेजोन की सर्च बार होती है उसके अंदर हम ऐड करते हैं, तो हमारी वही प्रोडक्ट आज शो हो जाती है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट को, ठीक है, जो हमने सेव किया। ठीक है, अब मैंने इसका एसन रखा है, ठीक है, तो ये मेरी प्रोडक्ट आ गई। तो मतलब हर प्रोडक्ट का एसन अलग होता है हर मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसकी जो ये स्टैंड करता है कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अच्छा, दूसरी चीज हमें इनकी जो मतलब डिटेल्स है उसमें देखनी है, वो ये है कि क्या कहते हैं, BSR। BSR जो होता है ना, इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, BSR जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हर प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए, चाहे वो आपकी PL की हो, MPL की हो, या फिर वो आपकी होलसेल की प्रोडक्ट हो। तो BSR जो होता है वो एक ऐसा बैच है जो हर प्रोडक्ट के पास होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसको हम इस तरह ऑपोजिट देखते हैं कि जब हम इसको देखो, BSR यहाँ लिखा हुआ है, और ये इसकी जो है फिगर अमाउंट है। ठीक है, अब ये एक ऐसा मतलब क्वांटिटी इस पे होती है कि अगर ये कम होगा ना तो समझो सेल ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर ये मतलब जैसे अगर आपकी क्लास के अंदर टॉप ऑफ स्टूडेंट्स 1 और 2 और 3 होते हैं, तो मतलब वो फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह यही है कि आपकी जो भी मतलब ऑपोजिट काउंट में हम इसको करते हैं कि जितना जितनी जिस भी प्रोडक्ट का ये जितना नीचे की तरफ होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उतनी ही प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। ठीक है, ये एक सेलिंग रैंक रैंक है जो अमेजोन आपको देता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की सेलिंग है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर किस मार्केट का रैंक 10 लाख होता है और हमें हमारा क्राइटेरिया कहता है कि US मार्केट का जो रैंक है मैक्सिमम 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और किसी प्रोडक्ट का अगर 4 लाख होता है, तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, बिकॉज उसकी सेल ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका और पता चलेगा जब आप इसको मैनुअली देखेंगे, हंट करेंगे प्रोडक्ट, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी रेटिंग वगैरह मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, 2 तरह की रेटिंग है, एक स्टार रेटिंग है और एक रिव्यूज रेटिंग है। स्टार रेटिंग जो है वो फीडबैक जो हम देते हैं कि जो भी हमारी रेटिंग आती है उस पर हमें मिलता है कि कितनी अच्छी हमारी प्रोडक्ट है, उसके पास ये फिलअप खुद ही होती रहती है। ठीक है, जिसमें जो है कुछ लोग इसको रिव्यू अच्छा दे देते हैं, कुछ लोग बैड रिव्यू करते हैं। तो इस चीज़ का भी देखो एक हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमेशा एक बात आप याद रखो कि बहुत सारे रिव्यूज एक प्रोडक्ट पे आए हुए हो, तो हमेशा ऐसा होगा कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कंप्लेंट्स ही होंगी। बहुत से लोग जो हैं वो अगर प्रोडक्ट उनकी सही ना हो तो ही कंप्लेन करते हैं। ठीक है, और अगर सही हो तो फिर नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने हमेशा बात देखनी है कि बहुत ज्यादा रिव्यू ना हो, जितना आपका जिस मार्केट के क्राइटेरिया कह रहा है उतने ही रिव्यूज हो तो अच्छा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप रिव्यूज वाली प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसमें ज्यादा नेगेटिव ही निकलेंगे। ठीक है, एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है हमारे पास प्रोडक्ट का, तो वही आपको होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी लिस्टिंग में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या हमें पता होता है। ठीक है, यहाँ ये बाय बॉक्स है। ठीक है, ये बाय बॉक्स वाला एरिया होता है जिसमें हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तब ऐड टू कार्ट अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं फॉर सेल, फॉर बाइंग के लिए। ठीक है, जो कस्टमर करता है। ठीक है, 2 तरह के अमेजोन पे अकाउंट होते हैं ना, एक बायर अकाउंट होता है और एक सेलर होता है। सेलर पे हम लोग काम करते हैं बीइंग एज अ ये virtual असिस्टेंट, और जो बायर अकाउंट होता है उस पे ऑफ कोर्स कस्टमर आता है और वो हमारे जो है उसमें से बाय करता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमने लिस्ट की होगी, जैसे इसने ये पूरी जो लिस्टिंग है वो हमने की हुई है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको बाय बॉक्स भी नजर आ रहा होगा, आई एड टू कार्ट वाला, इस एरिया को बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो है ये बाय बॉक्स के नीचे आप देखिए नाम है amazon का, और ये जो है सोल्ड बाय सो जिंग जो है इसका सेलर है जो ये सेल कर रहा है। ठीक है, चाइनीज आई थिंक ये नाम है, ये चाइनीज बंदा है ये जो सेल कर रहा है। ठीक है, इस तरह अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मेरा नाम यहाँ आएगा, आप सेल कर रही हैं तो आपका नाम आएगा, बिकॉज आपका स्टोर नेम क्या है, इट्स डिपेंड कि आपका स्टोर नेम आपने क्या रखा हुआ है। इस बंदे ने अपना सेलर नेम जो है वो ये रखा हुआ है अपने स्टोर का, तो यही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ तक है, आपको पता चल गया कि बाय बॉक्स, टाइटल, आपके रिव्यूज, रेटिंग। ठीक है, और अच्छा आप थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो आपको प्राइस का कॉलम नजर आएगा, ये प्राइस। ठीक है, ये प्राइस आपको यहाँ भी शो होगी और बाय बॉक्स के ऊपर भी शो होगी। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। अच्छा, एक हर मार्केट का ना एक क्राइटेरिया होता है कि प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग दो मॉडल्स हमें अमेजोन अलाउ करता है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको लिस्टिंग का बता रही हूँ अमेजोन पे कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए प्राइस हमें देखनी पड़ती है, कुछ मार्केट्स में हम प्राइस अच्छी प्रोडक्ट में देखते हैं कि ज़्यादा लो भी ना हो, हमें प्रॉफिट भी हो, बिकॉज हमें एफ पी ए फीसेस भी देनी होती हैं। एफ पी ए फीसेस क्या होती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइस का भी एक क्राइटेरिया हमें कहता है कि हर मार्केट की अलग अलग प्राइजेस होती हैं, किसी की 30 हो 40 हो, उस रेंज में हम फिर प्रोडक्ट हम करते हैं। ठीक है, तो प्राइस भी हमारे लिए जो है एक वो टास्क होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट पसंद करें जिसमें हम हमारी कॉस्ट के साथ हमारी जो है वो प्राइस भी निकले, मीन्स लाइक हमारी कॉस्ट भी निकल जाए, एफ पी फीसेस भी निकले, और अगर हम स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी निकले और हमें प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम देखते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि प्राइस के नीचे आप देखें, ये इसमें दो तरह की जो है टू टाइप्स हैं इसमें, इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, एक तो ये 6 पैक है, और एक ये 12 पैक है। ठीक है, एक 12 पैक है और एक 6 पैक है। ये वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है वो एक तो पैक ऑफ 6 की और 2 की है, नीचे जो इनका स्टाइल है। ठीक है, जो कलर्स हैं उसमें अलग अलग से हैं। ठीक है, तो ये हो गई, ये वेरिफिकेशन सॉरी वेरिएशन का कॉलम है। ठीक है, तो ये भी आपने देखनी है। अब ऐसा होता है कि वेरिएशंस हम लास्ट में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें ना प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं चाहिए होती। ठीक है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन में हम पड़ जाए ना, देखो अगर किसी अकाउंट किसी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कम है और अगर मैंने कोई उसके लिए ना वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पसंद कर ली, तो ऑफ कोर्स उसको ये चिक वाले के भी मंगाने पड़ेंगे, क्लासिक के भी मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, इन सब के उसको मिनिमम क्वांटिटी 500 तो मंगाने पड़ेंगे, फॉर पीएल हो या होलसेल हो जो भी हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ज्यादा वेरिएशन वाली नहीं करनी, क्योंकि सारी कॉस्ट तो उसकी एक ही प्रोडक्ट पे लग जाएगी। ठीक है, इसलिए हम हमेशा हर प्रोडक्ट की वेरिएशन भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन एक आधी हो तो इट्स ओके कि हम उसमें चले जाएं, लेकिन बहुत सारी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हम पसंद नहीं करते। ठीक है, ये हो गई, साथ ये बुलेट्स पॉइंट हो गए, बाय बॉक्स का भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और जो है मैंने आपको नीचे ए प्लस कंटेंट का बता दिया, जो ब्रांड रजिस्टर्ड होने के बाद हमें मिलता है, तो हम किस तरह अपनी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन मैंने आपको बता दिया मेजरमेंट हम देख सकते हैं यहाँ से, एटम की बीएसआर देख सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम एक अपनी प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट, जो हम स्टार्टिंग में अपना पढ़ रहे थे कि हम किस तरह जो है एक अमेजोन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि हम जो है क्या कहते हैं एज अ बीए कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारी सर्विस जो है फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारी काफ़ी लिस्टिंग है, सोर्सिंग है, एनालिसिस है। ठीक है, पीपीसी है, ए टू जेड में अकाउंट मैनेजमेंट है। ठीक है, इन सबको हमने रीड करा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है लोकेशन अपनी चेंज की जिस मार्केट में हम आए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास आज हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों ने क्या कहते हैं देखा कि लिस्टिंग में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है जो मतलब मॉडल्स ऑफ
मतलब लाइक वर्किंग मेथड ऑफ वर्किंग है, वो होते हैं दो। ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। अमेजोन के ऊपर दो तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, मेथड में आपको पता है तरीके हो गए। ठीक है, उसमें ये है कि हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, एक है FBA और एक है FBM। ठीक है, FBA में क्या होता है, FBA में ये होता है कि इसको हम स्टैंड करते हैं फुलफिलमेंट बाय amazon। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय amazon, इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर आपको सामने शो हो रही है FBA। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एज अ FBA, मैं भी FBA करती हूँ। ठीक है, FBA में क्या होता है कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंट करने के बाद हम उसको अपने वेयर हाउस भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसको मतलब अमेजोन डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, हम इस और अमेजोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हमारे क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए। तो इट्स कॉल्ड कि ये FBA है। ठीक है, फुलफिलमेंट कर रहे हैं हम, हमने लिस्ट करी है अमेजोन पे, और हम उसको डिस्पैच भी करवा रहे हैं, सब कुछ हम अमेजोन से करवा रहे हैं। मतलब अमेजोन ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाने का जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर हम उसको FPM को देखें तो FPM इट्स कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अब मर्चेंट में ये होता है कि इस बंदे के पास बड़ा टाइम होता है। ठीक है, वो लिस्ट कर देता है अमेजोन पे, बट वो जाके जो डिलीवरी का सिलसिला होता है, जो डिलीवरी करता है वो खुद करता है। ठीक है, इसमें उसकी लिस्टिंग कॉस्ट बच जाती है, उसका अपना वेयर हाउस होता है। ठीक है, वो अपने वो क्लाइंट्स तक जब ऑर्डर आता है तो वो खुद वहां पे डिलीवर करवाता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मैं FBA इसलिए करती हूँ कि वो सिक्योर है और टाइमली डिलीवर है। FBM जो है उसमें ट्रैकिंग इश्यू आते हैं, बिकॉज वेयर हाउस के अंदर जब प्रोडक्ट आती है तो क्या होता है कि उसमें सम टाइम आपकी जो है प्रोडक्ट की जो टाइमिंग लग जाती है, ट्रैकिंग गलत हो जाती है, तो हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, तो FBM में ज़्यादा है अकाउंट बंद होने का। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को नहीं मिला टाइमली तो आपको वो कंप्लेन कर देता है। ठीक है, तो मेथड तरीके कितने हैं, दो हैं FBM में, एक तो FBA है और एक FBM है। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लोगों ने बड़े तरीके निकाले हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, फलाना ये, उससे अकाउंट आपका फटाफट बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपको लीगली अमेजोन कह रहा है कि भाई आपने यही करना है, तो वो दो तरीके हैं, एक तो FBA और दूसरा FBA में। FBA में आप अपना सामान बाय करते हैं, जहां मर्जी से बाय करें। ठीक है, उसको आप पिक एंड पैक करवा के अमेजोन डिलीवर करवा देते हैं। अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल के वो आपकी सारी प्रोडक्ट को जैसे ही ऑर्डर आएगा वो डिलीवर करेगा टाइमली। ठीक है, और FBM में क्या होगा कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब आप फुलफिल करेंगे अमेजोन के साथ। ठीक है, लेकिन आप जस्ट लिस्टिंग की हद तक अमेजोन के साथ मर्ज रहेंगे, और जो उसको डिलीवर करेंगे वो खुद करेंगे। ठीक है, वो आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम देखते हैं कि अमेजोन पे कौन कौन FBA कर रहा है और कौन कौन FBM कर रहा है। ठीक है, ये मैं आपको लिस्टिंग में दिखा। आ, देखिए, अगर क्लास लंबी है, मतलब आप लोग को इतना ही इनफ है, तो आप मुझे ना बता दें, इसी के ऊपर फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेते हैं। या मैं अगर और आगे बढ़ाऊँ तो वो भी बता दें। नहीं, हम ना हमें समझ आ रही, थोड़ा सा और करवा दें अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो प्रोडक्ट जो होती है उसको अंदर अंदर हम किस तरह देख सकते हैं कि FBA और FBM कहाँ है। ठीक है, मतलब किस तरह आपको नजर आएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपके माइंड से। ठीक है, तो कुछ एक्सटेंशंस मैं आपको डाउनलोड कराऊंगी, फ्री जो एक्सटेंशंस हैं आपके लैपटॉप पे, ताकि आप को कुछ चीज़ों जैसे डिटेल्स वगैरह है आपको इजीली टॉप पे मिल जाएगी। अच्छा, ये देखें, चाहिए एक प्रोडक्ट है, क्लीनर क्लीनिंग ब्रश है। ठीक है, शावर हेड क्लीनिंग ब्रश। ठीक है,
इसको, इसमें दो लोग हैं, एक एफबीए है और एक एफबीएम। ठीक है, और ये हम कहाँ से देखेंगे? देखिए जब हम बाय बॉक्स को रोटेट थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करते हैं, ठीक है, तो आप नीचे देखिएगा, इस पे लिखा होगा अदर सेलर ऑन अमेजोन। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो पॉपअप होगी, ठीक है, जिसमें दो तरह के आपको सेलर्स नजर आएंगे। अच्छा, सेलर्स कैसे मैं बोल रही हूँ कि देखिए, आप शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन, और ये जो है क्या कहते हैं, एफबीए कर रहा है। ठीक है, ये आप देखें कि ये अमेजोन पे इसने करा हुआ है, ठीक है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, और सोल्ड बाय, इसने सब कुछ अमेजोन को दिया हुआ है, सोल्ड ये कर रहा है, और क्या कहते हैं, और इसका क्या है, क्या कहते हैं, इसने जस्ट और जस्ट अमेजोन पे क्या कहते हैं, अमेजोन के साथ टोटली तौर पे ये एफबीए कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इसी तरह नीचे वाली लिस्टिंग में देखें, तो इसमें दोनों दोनों में जो आ रहा है वो इसी का नाम आ रहा है, इसका मतलब है शिप भी यही कर रहा है और सोल्ड भी यही कर रहा है। तो ये आप चीज यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या किया, मैंने कहाँ से सेलर्स देखे एक प्रोडक्ट के अंदर, एक मिनट में मैंने एक्सटेंशन, मैंने कहाँ से देखे, इसी जहां से मेरा ऐड टू कार्ट वाला एरिया नीचे जा रहा था, उसी को मैंने नीचे प्रेस करा, और क्या कहते हैं, वही मुझे नजर आए अदर सेलर ऑन अमेजोन। ठीक है, जिसमें ये एक ही बंदा है वैसे तो, उसने दो दफा लिस्टिंग की हुई है, एक दफा एफबीए बन के की हुई है और एक दफा एफबीएम बन के की हुई है। ठीक है, दोनों में यही है, तो समझो कि वो एफबीएम, दोनों में सेम नेम आ रहा है। ठीक है, तो समझो कि एक ही बंदा है, मतलब एक ही एफबीएम कर रहा है, सेल भी वो खुद कर रहा है, शिप भी वो खुद कर रहा है, जैसे उन्होंने लिस्ट किया बस अमेजोन पे। ठीक है, अच्छा, एक और बात, जो बाय बॉक्स होता है ना, उसके नीचे से ही हमेशा ही आपको चीज नजर आएगी, सम प्रोडक्ट्स पे नहीं भी आएगी, तो वो समझो कि एक ही सेलर है उसका। ठीक है, अब ये सेलर कितने हैं, और ये मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, एक और मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा और हो जाए क्लियर। ज्यादातर देखो एक ही एफपी है आज, ये जो मेरी शो हो रही है आप लोगों की नहीं होती ना, तो वो एक्सटेंशन की वजह है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सटेंशन डाउनलोड कराऊंगी, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि नीचे जाने से अच्छा है ऊपर से ही नजर आ जाएगी कितने एफपी हैं कितने नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये अब आप देखें, ये भी एक क्या कहते हैं, क्लीनिंग ब्रश है, और आप देखें इसमें 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, 8। ठीक है, न्यू अदर सेलर और अमेजोन, इसको मैं प्रेस करूंगी। ठीक है, और देखें ये वाला जो है सबसे ऊपर 18 का सेल कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है ये भी एफबीएम है, बिकॉज ये सेम है, इसका नेम ये भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला भी जो है सेम नेम है, ये भी एफबीएम कर रहा है। एवरीथिंग किचन भी सेम है, एमएसएफ भी है, ये भी सेम ही कर रहा है, एफबीएम ही कर रहा है। ठीक है, ये भी एफबीएम है। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये ब्लूम वाला, अच्छा ये कर रहा है, ठीक है, ये शिप कर रहा है अमेजोन के साथ, लेकिन सोल्ड इसका नाम है। ठीक है, कैटो एंड ब्लूम। ठीक है, अब इसकी रेटिंग A1 है। ठीक है, अब मीन्स ये कि एक बंदा इसमें एफबीए कर रहा है, बाकी सारे एफबीएम, ट्रिपल नेट भी जो है प्राइसिंग, ये भी आपको पता है वही कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस भी यही कर रहा है, एवरीथिंग किचन, ये सब एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि कुछ लोग इसमें आपको मिलेंगे जो एफपीए होंगे, और कुछ लोग एफबीएम होंगे। ठीक है, तो दो मेथड है, आपने हमेशा याद रखना है अमेजोन पे, जब भी आपसे कोई क्लाइंट पूछते हैं कि आपने किस तरह, आप क्या कौन सा मेथड कर रही हैं, एफबीए कर रही हैं एफबीएम कर रही हैं, तो आपने बताना है कि हम एफबीए कर रहे हैं। जो आप लोगों को अगर क्लाइंट एफबीएम का मिलता है, अगर वो वहां रहता है, उसके पास वेयर हाउस है, तो दैट्स गुड कि आप उसको बोलेंगे ठीक है आप एफबीएम कर लें, आपकी और कॉस्ट बच जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस मॉडल मेथड पे काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो था, क्या कहते हैं, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना इसकी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये 3 दिन बाद जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से आप लोग को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है,
अच्छा, हम लोगों ने जो आज देखा है वो ये देखा है कि हमने लिस्टिंग पढ़ी है। ठीक है, लिस्टिंग में हमने टाइटल, जिसको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, 200 अमेजोन अलाउ करता है अगर हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, हम अगर ये खुद क्रिएट करें, ये इमेजेस है जिसमें 5 to 6 पिक्चर करता है। फिर हमारी रेटिंग है। ठीक है, हम रेटिंग देखते हैं, फिर प्रोडक्ट की वेरिएशंस देखते हैं, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट आ जाते हैं जो हमें बताते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आ जाते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, उसमें उसके अलावा हमारा ये साइड वाला जो एरिया है इसमें प्राइस है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस के साथ हमारा बाय बॉक्स है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि सेलर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सेलर्स की साइट्स देखते हैं। दूसरा, हम नीचे से इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। ये वाला जो सारा जो प्रोडक्ट हमारी पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब हो रही है उसको हम A+ कंटेंट कहते हैं, जो ब्रांड रजिस्टर होने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, ये ब्रांड रजिस्ट्री ये सब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें आइटम डिटेल आ जाती है कि प्रोडक्ट का मटेरियल, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है। उसके अलावा हमने पढ़ा है इसका ब्रांड BSR जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, BSR कितना है। ठीक है, और इसकी रेटिंग कितनी है, और इसका एसन कहाँ है। एसन एक प्रोडक्ट की आईडी होती है जिसमें हम प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं अगर वो हमें अच्छी लगी है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है। ठीक है, वो सब आज हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमें इन क्लासेस में पता लगा है कि हम हमारा जो काम है वो ऐसा जो प्रोडक्ट का है वो क्या क्या है। वो आपको आई थिंक इस क्लास में थोड़ा सा पता लग रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं ये सेशन बंद करके आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन के लिए लिंक सेंड करती हूँ। ओके।